चेहरे पर अगर बहुत ज़्यादा काले दाग धब्बे हो गए हैं या फिर मौसम की वजह से चेहरा बहुत ज़्यादा काला दिखने लग गया है, सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों में चेहरे का काला हो जाना बहुत आम बात है। चेहरा जब ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो चेहरे के ऊपर कालापन, झाइयाँ ज़्यादा आती हैं, पिगमेंट ज़्यादा बनती है और टैनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज की ये जो सिंपल घरेलू उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 3 स्टेप का है। पहले स्टेप में हम हमारे पिगमेंट को दूर करेंगे, चाहे कितनी भी पुरानी से पुरानी पिगमेंट हो, पहले स्टेप में वो आराम से हट जाएगी। दूसरे स्टेप में हम अपने फेस के लिए एक पैक तैयार करेंगे जो काले दाग धब्बों को हटाएगा, स्किन के ऊपर बनने वाली अनइवन स्किन टोन को रिमूव करेगा, स्किन की झाइयों से हमें छुटकारा दिलाएगा और स्किन को स्मूथ करने में बहुत हेल्प करेगा। तीसरे स्टेप में हम तैयार करेंगे एक नाइट क्रीम जो हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को दूर भगा के हमारी स्किन के ऊपर लाएगी गजब का ग्लो। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है रेखा सिंह, चैनल का नाम है रेखा सिंह लाइफ। तो वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आए, टाइटल, थंबनेल या अभी तक आपको अच्छा लग गया हो, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव, तो एक लाइक दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए। तो ये जो पहला स्टेप है, इसमें हमने ये जो स्क्रब बनाया है, ये स्क्रब हमारी स्किन के ऊपर इंस्टेंट काम करेगा। अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंट बन जाती है धूप की वजह से, और या फिर अगर जैसे सर्दियों में आजकल कॉमन है कि हम छत के ऊपर बैठेंगे ही, धूप सेकेंगे ही, जिसकी वजह से हमारी स्किन टैन भी होगी, काली भी पड़ेगी और स्किन के ऊपर आपको इंस्टेंट टैनिंग दिखाई देगी, सन टैनिंग दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, ये जो स्क्रब मैं अभी लगा रही हूँ, इसी प्रकार से आपको इस स्क्रब को लगा के उसके बाद में देनी है मसाज। मसाज आपको कैसे करनी है, मसाज आपको उस जगह पे ज़्यादा करनी है जहाँ पर आपको लग रहा है कि पिगमेंट आने वाली है या फिर छोटे छोटे से ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आपको बनने चालू हो गए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स होते हैं ना, कई बार अनजाने में हम लोग इनको तिल समझ लेते हैं जो हमारे शरीर के ऊपर बन जाते हैं, लेकिन ये तिल ना होके हमारी स्किन के ऊपर धीरे धीरे पिगमेंट बनने का काम हो रहा है। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, ये जो स्क्रब मैं अब आपको आगे बताने वाली हूँ किस प्रकार से बनाना है, उसको लगाने का प्रोसीजर पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको वहां पर इसको ज्यादा मसाज करनी है जहां पर टैनिंग और पिगमेंट आपको लग रही है कि धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे के ऊपर खुरदुरापन है, देखिए खुरदुरापन कब आ जाता है, जब हमारे चेहरे के ऊपर हम बहुत दिन से स्क्रब नहीं करते हैं या हम हमारी स्किन की केयर नहीं करते हैं, कोई स्किन केयर नहीं फॉलो करते हैं, तो हमारा जो चेहरा होता है ना वो खुरदुरा लगने लगता है। आप अपने चेहरे के ऊपर जब हाथ लगाते होंगे, क्रीम लगाने के बाद भी, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी अगर चेहरा खुरदुरा लग रहा है, मतलब आपके चेहरे के ऊपर डेड स्किन बन गई है, आपको इसको रिमूव करना चाहिए। तो उस रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कोई बढ़िया सा स्क्रबर चाहिए होता है। स्क्रबर मार्केट में भी मिलते हैं, अगर आप चाहें तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि DIY करती हूँ, मैं मेरी स्किन के लिए एक अच्छी चीज़ चाहती हूँ, तो मैं घर की चीज़ें ही यूज़ करती हूँ जो कि हमारे किचन में रखी हुई होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से हमने इसको बनाया है। पहले आप देख लीजिए, सब चीज़ें आपके किचन में है। तो पहला चीज़ जो आज की इस पिगमेंट को ख़त्म करने के लिए हमें लेना है जी, वो है 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या करता है, ग्लिसरीन इंस्टेंट आपके चेहरे के ऊपर से पिगमेंट को हटाता है। ग्लिसरीन एक नेचुरल हुमिक्टेंट का काम करता है जो आपकी स्किन के नेचुरल जो मॉइस्चर होता है ना, उसको रिटेन करने में बहुत हेल्प करता है। अगर स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है तो जो ग्लिसरीन होता है ये आपकी उस चीज़ को इंक्रीज करता है, मतलब कि आपकी स्किन के ऊपर हाइड्रेशन को बढ़ाने में अपना बहुत सारा साथ देता है, साथ में आपकी स्किन को रिलीफ दिलाता है ड्राइनेस से। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पहला इंग्रेडिएंट जो पिगमेंट के ऊपर डायरेक्टली काम करने वाला है। दूसरा हमने पावरफुल इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किया है चावल का आटा। दोस्तों, चावल का आटा जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं स्किन को ब्राइटन अप करने की, पॉलिशिंग करने की, स्किन के ऊपर एक नेचुरल स्क्रबिंग करने की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज चावल के आटे में पाई जाती हैं। इसके साथ में हमने इसमें यूज़ करना है 1 चम्मच कॉफ़ी। कॉफ़ी में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करती हैं, तुरंत रिजल्ट दिखाती हैं। कॉफ़ी इसीलिए बहुत बेस्ट मानी जाती है स्क्रबिंग में। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें विटामिन C के लिए कुछ यूज़ करना है। अगर आपको नींबू सूट करता है तो 2 से 3 बूंदे आप नींबू डाल लीजिए। मैं यहाँ पर टमाटर का पल्प यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, टमाटर का पल्प हमने कितना लेना है, आधा चम्मच के आसपास। इंक्रीज मतलब आप कर सकते हैं, जैसे आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो 1 चम्मच भी आप टमाटर का जूस इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये विटामिन C से भरपूर होता है जो हमारी स्किन के ऊपर बने हुए काले दाग धब्बों को हटा के स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत हेल्प करता है। अब इसका हमने पेस्ट बनाना है, उसके लिए हमें यूज़ करना है कच्चा दूध। कच्चे दूध की प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी स्किन के ऊपर लैक्टिक एसिड देने की और आपके कलर को ब्राइटन अप करने की।
तो ये एक ऐसा स्क्रब तैयार है जो आप पूरे शरीर के ऊपर भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको पूरे शरीर के ऊपर, जैसे काफ़ी लोग होते हैं छोटे कपड़े पहनते हैं, बिना बाजू के कपड़े पहनते हैं, उनके हाथ पैर भी काले हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के आप इसको लगाइए, और जैसे कि मैंने शुरू में आपको दिखाया लगाते वक्त, जिस प्रकार से लगा रही थी उस तरीके से आपको इसको लगाना है, मसाज करना है, और उसके बाद में आपको इसको पोंछ लेना है। पोंछना कितनी देर बाद है? 5 से 7 मिनट तक मसाज करने के बाद में। जिस तरह से मैं पोंछ रही हूँ, ये मैंने गीला टॉवल कर लिया है और आपके सामने ही मैं पोंछ रही हूँ, और आप मेरी स्किन देख सकते हैं जब मैं लगा रही थी उसके पहले और अब आप मेरी स्किन में डिफरेंस देख सकते हैं, कितने बढ़िया से एकदम क्लीन हो गया है फेस। मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने ही टॉवल के साथ में इसको पोंछा है ताकि रिजल्ट आपको सामने के सामने दिखे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये फर्स्ट स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं, सजेस्ट करूं, तो आपको दूसरा स्टेप भी करना चाहिए जो आपके काले दाग धब्बों को भी इंस्टेंट हटाएगा। तो सेकंड स्टेप के लिए हमने बनाना है, रेडी करना है फेस पैक, जिसके लिए हमें लेनी है 1 चम्मच ग्रीन टी। दोस्तों अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है तो ऑप्शन देती हूँ, आप नॉर्मल घर की जो चाय पत्ती होती है वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने ये वाली ग्रीन टी यूज की है। ठीक है जी, इसके साथ में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के बेसन। बेसन कौन सा लेना है? जो चने की दाल का बेसन होता है, जो कि हम कड़ी बनाने में यूज करते हैं, बेसन के लड्डू भी बनते हैं, वही वाला बेसन का आटा आपको लेना है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम मूंग का दाल का ले लें, तो देखिए जिस रेमेडी में बेसन लगना है वहां पर बेसन ही यूज में आएगा। जहां पर मैं आपको आटा बताती हूँ वहां पर आपको आटा ही यूज करना है, क्योंकि हर रेमेडी का अपना एक नेचर होता है कि उस रेमेडी का हमें वही रिजल्ट मिलेगा। तो चीजें भी हमें अकॉर्डिंग टू उस रेमेडी के हिसाब से ही डालनी है। ठीक है जी, अब हमने डाला है इसमें 1 चम्मच भर के कॉफी पाउडर दोबारा से, क्योंकि बहुत बढ़िया से पॉलिशिंग करती है हमारी स्किन को कॉफी। तो आप अपनी रेमेडीज में कॉफी को जरूर यूज किया कीजिए दोस्तों। ठीक है, लास्ट में हमने इसको बनाना है 1 चम्मच दूध के साथ में। ये कच्चा दूध है। अभी देखिए कच्चे दूध के लिए काफी लोग ये सोचते हैं कच्चा दूध मतलब कौन सा, जो हम लोग फ्रिज में रखे हैं वो वाला। तो देखिए जो भी दूध बिना उबला हुआ है वो आपको लेना है। 1 चम्मच हो चाहे 2 चम्मच हो, अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितना आपका पाउडर आप उसको बना रहे हैं। पतला नहीं करना है आपको, गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि ये हम पैक बना के अपने फेस पे लगा रहे हैं। हमें इसको क्रीम नहीं यूज करना है। ठीक है, क्रीम हम लास्ट में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि हम मसाज करेंगे। तो ये जो फेस पैक है इसमें हमने डाली है ग्रीन टी। ग्रीन टी की प्रॉपर्टीज होती हैं आपके चेहरे के ऊपर फाइन लाइंस और रिंकल्स को बनने से रोकने की, आपकी स्किन को हाइड्रेशन देने की। बेसन आपके चेहरे के काले दाग धब्बों को हटाता है। जितने भी स्किन के ऊपर सन टैनिंग होती है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड होते हैं, स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार की अनइवन स्किन अगर हो जाती है, गर्दन अलग है, फेस का अलग है, तो आपको इसको अपने पूरे गर्दन पे, फेस पे, हाथ पैर पे, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं। लगाते वक्त आप देख रहे हैं किस प्रकार से मैं लगा रही हूँ। ये एक ऐसा सिंपल घरेलू पैक है दोस्तों, जो कि आपके घर में रखे हुए सामान से बनता है। मार्केट से आपको कुछ नहीं खरीदना है। अगर आपको कोई चीजें चाहिए तो नीचे लिंक मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिससे कि मैं भी परचेज करती हूँ। जैसे मैंने बाहर से परचेज किए हैं चीजें, आप भी वहां से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको बहुत इजीली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसको आपको लगाना है पैक को। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, मतलब 7-8 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, धूप में खेलते हैं, बाहर जाते ही आते हैं, स्कूल आते जाते हैं, उनकी स्किन बहुत जल्दी काली पड़ जाती है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि दी कुछ पेरेंट्स तो ऐसे जिनके 6 महीने के बच्चे के लिए भी वो पूछ रहे थे कि मैम हमारे 6 महीने का बच्चा है, उसके लिए कुछ बता दीजिए। तो देखिए 6 महीने के बच्चे के लिए तो क्या बता सकते हैं, उनको तो हम लोग ऑयल की मसाज करते हैं, उसके बाद नहला देते हैं, इतना ही काफी रहता है। हाँ, अगर उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा बाल हैं तो आप उनको उपटन लगा सकते हैं, जो कि उनके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मैंने कर लिया मसाज मैंने ज्यादा देर नहीं किया था, और उसके बाद में हमने इसको पोंछ लिया। पोंछने के बाद में आप रिजल्ट तो लाइव देख ही रहे हैं। लाइव रिजल्ट देखने के बाद में आपको रेमेडी का रिजल्ट दिख रहा होगा। रेमेडीज के जो महत्व होते हैं वो आपको पता चल रहे होंगे। ये आज से रेमेडीज नहीं है, ये हजारों सालों पहले से, राजा महाराजा के टाइम से ये DIY चलते आ रहे हैं दोस्तों। तो इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत काम की चीज होती है DIY। बस लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, और किसके साथ में लगाना है, कैसे लगाना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन, मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ। लास्ट में जब भी हम कोई रेमेडी लगाते हैं हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो हमें तैयार करना होता है कोई एक इस तरह का कोई भी मॉइस्चराइजर। तो मैं तो मॉइस्चराइजर अपने घर के बने हुए लगाते हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको। ये मॉइस्चराइजर मैंने घर पे बनाया है। किस प्रकार से बनाया है आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तुरंत आप इसको बना के लगा सकते हैं।
आगे ये जो वीडियोस आपको दिख रहे हैं, 4 जो दिख रहे हैं, ये मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए और हमारी फैमिली का भी कुछ भला हो जाए, हमारी फैमिली और बड़ी हो जाए।